दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए धमाकेदार एक्शन फिल्म लेकर आ गया हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। रशियन स्पेशल एजेंट्स गहरे समंदर में एक टॉप सीक्रेट मिशन पर तैनात थे। अचानक पानी की सतह फट पड़ी। 3 खूंखार फ्रॉगमैन बिजली की स्पीड से उछलकर बाहर आए और टास्क फोर्स पर पागलों की तरह गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कैप्टन ने फुर्ती दिखाई, फॉर्मेशन चेंज कर काउंटर अटैक किया, लेकिन भारी नुकसान हो गया। पूरा स्क्वाड शहीद, सिर्फ कैप्टन अकेला बचा। ये कौन सी ताकतवर फोर्स है जो दिन के उजाले में रशियन मिलिट्री को खुलेआम ललकार रही? समंदर की गहराइयों में ऐसा कौन सा खौफनाक राज दफन है जो दुनिया की तमाम ताकतों को खींच ला रहा और खूनी जंग छेड़ा रहा? 15 साल पीछे की डार्क शुरुआत कहानी घूमती है। 15 साल पहले जब कर्नल रोडन रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का लेजेंडरी जासूस गवर्नमेंट के लिए नई पीढ़ी के हथियार तैयार कर रहा था, स्पेशल प्लान यूथ लॉन्च किया गया। उसने एक स्पेशल स्कूल खोला जहां पूरे देश से चुने हुए एलीट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया, जासूसी, कॉम्बैट ट्रेनिंग, सब कुछ। लेकिन बाहर दुनिया को लगा जैसे नॉर्मल एजुकेशन। फिर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स और तमाम चालाक तरीकों से इन्हें दुनिया भर के 50+ देशों में बिखेर दिया। अमेरिका, चीन, यूरोप, हर जगह इनके एजेंट्स घुसेड़ दिए। सस्पेंस की भयानक परतियां वही यूथ प्रोडक्ट्स फ्रॉगमैन बनकर रशियंस पर हमला कर रहे। कैप्टन का अकेला बचना, समंदर का मिस्ट्री, कर्नल रोडन का डार्क प्लान, ये सबका खौफनाक कनेक्शन क्या है? कौन जीतेगा ये ग्लोबल शैडो वॉर? कर्नल रोडन ने एजेंट्स की पहचान बचाने के लिए खास पासवर्ड सिस्टम तैयार किया था। सुपीरियर से साफ ऑर्डर न आने तक सारे यूथ एजेंट्स हाइबरनेशन स्टेट में डटे रहते। उनके ठिकाने, निजी डिटेल्स, सब कुछ सिर्फ रोडन ही मैनेज करते। ग्लोबल स्पाई नेटवर्क का उदय, यही चालाकी रशियन गवर्नमेंट को अनजाने में दुनिया के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस नेटवर्क की मालिक बना गई। लेकिन किसने कल्पना की थी? यूथ प्लान लॉन्च होने के सिर्फ 2 साल बाद कर्नल रोडन का मिशन में बलिदान। उनकी मौत ने एजेंट्स के जागरण कोड्स, सारी पर्सनल फाइलें एक साथ कब्र में समा दिया। सोया हुआ हथियार रशिया के पास दुनिया की सबसे घातक स्पाई आर्मी पड़ी थी, लेकिन उसे जगाने का कोई रास्ता बाकी न रहा। मजबूरन पूरा प्लान सस्पेंड और अगले 15 साल तक नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन तभी वो खामोशी अचानक चर्रा दी। एक ब्रिटिश नागरिक लंदन की यूएस एम्बेसी में घुसा और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर धमाका कर दिया। मैं रशियन स्पाई हूँ, यूथ प्लान के ढेर सारे खतरनाक राज खोलने लगा। पूरी दुनिया स्तब्ध। लेकिन उसके बोलते बोलते ही अचानक स्मोक ग्रेनेड्स फट पड़े सीन में। जब धुआं छंटा तो वो शख्स गायब, निशान तक न रहा। दुनिया के खुलासों ने ग्लोबल लेवल पर हंगामा मचा दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने रशिया को बर्बरता से लताड़ा, चारों तरफ हेडलाइंस बन गई। लेकिन रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अफसरों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई। यूथ प्लान को दोबारा जिंदा करने की आस जगी। 15 साल बाद जर्मनी के एक मामूली से स्केटबोर्ड शॉप में मालिक आंद्रे न्यू प्रोडक्ट्स की टीवी न्यूज देख रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। लाठी के सहारे दाढ़ी वाला रहस्यमयी बुजुर्ग अंदर दाखिल। आंद्रे ने झट से उत्साह दिखाया, नए नए स्केटबोर्ड्स दिखाने लगा। दीवार का पुराना राज, लेकिन बुजुर्ग की नजर सीधा दीवार पर टंगे पुराने स्केटबोर्ड पर ठहर गई। वो आंद्रे के पिता का पहला गिफ्ट था, बिल्कुल यूनिक पीस, कभी ना बिकने वाला खास सामान। ये महज संयोग था या यूथ का कोड वर्ड? दुकान में अचानक फोन की घंटी बजी। आंद्रे ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग मेहमान से माफी मांगी और रिसीवर उठाया। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसके तो होश उड़ गए। पिता की वही सख्त धमकाती आवाज, प्लान कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तुरंत छिप जाओ। आंद्रे स्तब्ध रह गया। पिता तो 15 साल पहले मर चुके थे, आज फोन पर कैसे बोल रहे? खौफनाक खुलासा पलक झपकते आंद्रे को याद आया, वो सिर्फ कर्नल रोडन का बेटा ही नहीं बल्कि यूथ प्लान का सबसे खास एजेंट भी था। अभी कुछ समझ पाते इससे पहले दाढ़ी वाला बुजुर्ग रहस्यमयी मेहमान ने लाठी घुमाई, सीधा जानलेवा हमला। लेकिन किस्मत ने साथ दिया। ऊपर से गिरता पुराना स्केटबोर्ड आ गया बीच में, घातक वार रोक लिया। ट्रेंड किलर इंस्टिंक्ट होश ठिकाने आते ही आंद्रे ने बचपन से मिली यूथ ट्रेनिंग दिखा दी। स्केटबोर्ड उठाया, फुर्तीली मूव से काउंटर अटैक शुरू। पलक झपकते हमलावर को जमीन पर पटक दिया बेहोश। फिर बिना वक्त गंवाए दुकान के बाहर दौड़ा, इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टार्ट किया और बिजली की चमक से भागा। कुछ ही मिनटों में लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने ब्रेक किया। आंद्रे ने चुपके से एक एम्प्लॉय का एक्सेस कार्ड चुराया और आसानी से बिल्डिंग में घुस गया। फिर लिफ्ट लेकर 13वीं मंजिल पहुंचा। सिक्योरिटी डोर को हार्ड कार्ड से जाम कर दिया ताकि लॉक न हो। ये सब मुकम्मल होते ही आंद्रे ने ब्लॉन्ड लड़की माशा को ढूंढ निकाला। माशा का डार्क सीक्रेट पता चला। माशा भी जर्मनी में गहरे कवर वाली यूथ एजेंट थी। यही वजह थी कि दुकान से भागते ही आंद्रे सीधा यहाँ पहुंचा। माशा को लेकर जर्मनी से फरार होने का प्लान। लेकिन यूथ एजेंट्स को एक दूसरे से कांटेक्ट करने की मनाही थी, तो आंद्रे को माशा की पहचान कैसे पता? पास्ट आंद्रे ने बताया, फिनलैंड में एक पैराशूट जंप के दौरान मिले थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के सख्त नियमों की वजह से बात तक न कर सके। बाद में सोशल मीडिया से लोकेशन ट्रैक किया, दोनों फरार होने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट का कॉल आया, माशा के 2 रिश्तेदार मिलने आए हैं। माशा ने मजबूरी में आंद्रे से आंखों ही आंखों में छिपने को कहा और दोनों रिश्तेदारों को मीटिंग रूम में ले गई। दरवाजा बंद होते ही दोनों ने असली रंग
दिखा दिया, हम रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं। माशा को यूथ प्लान की खास ट्रेंड एजेंट बताकर देश वापस ले जाने का सख्त आदेश दिया, लेकिन बिना जागरण के सीक्रेट कोड के माशा ने साफ इनकार कर दिया। नहीं जाऊंगी। घातक नजर का जाल। तभी गंजे एजेंट की पैनी नजर कमरे के अंधेरे कोने में छिपे आंद्रे पर पड़ गई। फुर्ती से बंदूक तान ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। सांसें थम सी गईं। जान पर बनी स्थिति में आंद्रे ने पास पड़ा हाई हील शूज उठाया और गंजे के सिर पर पूरी ताकत से दे मारा। धड़ाम। वो जमीन पर लौटपौट हो गया। माशा भी पीछे न रही। दूसरे एजेंट की गर्दन लोहे की पकड़ में जकड़ ली, फिर पूरे जोर से टेबल पर पटक दिया। सिर फटने की आवाज गूंजी। दूसरा भी ढेर। दोनों नकली रिश्तेदारों को पलक झपकते नेस्तनाबूद कर दिया। फिर बिना वक्त गंवाए आंद्रे माशा मीटिंग रूम से बाहर की ओर दौड़े। फरार का खेल जारी, लेकिन अचानक खौफनाक ट्विस्ट। ग्राउंड फ्लोर का मेन लॉबी हथियारों के चंगुल में था। चारों तरफ घातक जाल बिछा। आंद्रे ने फुर्ती दिखाई। कब्जे वाले वॉकी टॉकी से दुश्मनों की कम्युनिकेशन पूरी तरह जाम कर दी। माशा का हाथ पकड़कर सीधा रूफटॉप की ओर दौड़ा। सांसें फूल रही थीं। पीछे दुश्मन साये की तरह लगे। रूफटॉप पहुंचते ही आंद्रे ने सिक्योरिटी विंडो का लैच चाकू की नोक से प्राई खोला, लेकिन भारी भरकम टेम्पर्ड ग्लास तोड़ना था। कोशिश ज्यों ही शुरू की, वही दोनों खूंखार एजेंट्स पीछे पहुंच गए। माशा ने बिना वक्त गंवाए एक को मोर्चा संभाला। गंजा सीधा आंद्रे पर झपटा। तंग सीमित जगह में चारों की जानलेवा जंग छिड़ गई। खूनी मुक्केबाजी का धमाल। माशा ने अपनी महीन ट्रेनिंग दिखाई। 3-4 फुर्तीले मूव्स में मुकाबिल को जमीन पर सुला दिया, लेकिन गंजे ने कमर तोड़ दिया। हाथ के पूरा जोर लगाकर बिजली जैसा घूंसा मारा। टेम्पर्ड ग्लास स्पाइडर वेब की तरह चटक गया। आंद्रे ने चानस लपका। सारी ताकत पैरों में समेटकर जोरदार लात ठोकी। ग्लास में बड़ा छेद और वो बाहर की ठंडी हवा में छलांग लगा दिया। आंद्रे और माशा ने फुर्ती से सेफ्टी लाइन थाम ली। ठीक ऊपर खिड़कियां चमका रहे जेनिटर की नजर पड़ी। बिना वक्त गंवाए जल्दी से सॉरी भाई बोलकर उसके हाथ खींचे और 20 मंजिलों की खतरनाक ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर गोता लगा दिया। हवा को चीरती खून जमाने वाली चीखें गूंजी। दिल की धड़कनें रुक सी गईं, लेकिन चमत्कारिक रूप से दोनों जिंदा बच गए। कुछ ही मिनटों बाद ये सनसनीखेज घटना रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास। डायरेक्टर मैक्सिम ने सर्विलांस फुटेज बार बार रिवाइंड किया। अपनी पैनी जासूसी नजरों से एक झलक में पहचान लिया। अरे ये तो कर्नल रोडन का अपना बेटा आंद्रे है। गुस्से और उत्साह से भरा चेहरा लाल हो गया। तुरंत जर्मनी स्टेशन को अलर्ट, सभी एजेंट्स एक्टिवेट करो। आंद्रे और माशा को हर हाल में ट्रैक करो, पकड़ो। नए शिकारी उतर आए। दिलचस्प ट्विस्ट। जर्मनी में 2 धुरंधर रशियन एजेंट्स मारिया और हेलेना को सीक्रेट ऑर्डर मिलते ही एक्शन मोड ऑन। पुलिस यूनिफॉर्म की एड में छिपकर आंद्रे माशा का पीछा करने का खतरनाक मिशन शुरू। उधर जान बचाने वाले दोनों अब आम नागरिकों का भेष धारण कर भीड़ भाड़ वाले सेंट्रल स्क्वायर में घुस गए। सांसें अभी भी तेज, लेकिन जाल सर्कल सिकुड़ रहा। आंद्रे ने अपनी सुपर ह्यूमन मेमोरी पावर का इस्तेमाल किया। पिता का वो फोन नंबर एक डिजिट याद करके कागज पर उतार लिया। तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन लाइन पर सिर्फ निरंतर बिजी बीप्स की आवाज, कोई रिस्पॉन्स नहीं। सन्नाटा। दोबारा ट्राई करने की सोच ही रहा था कि वही 2 भूतिया एजेंट्स फिर से प्रकट हो गए। आंखों में खून उमल रहा था। जानलेवा चेज माशा ने बाज जैसी फुर्ती दिखाई। तुरंत आसपास की भीड़ में घुलकर बैठ गई। नजरें बचा ली। आंद्रे का दिमाग बिजली की स्पीड से आइडियाज फायर कर रहा था। आखिरकार परफेक्ट प्लान क्लिक हुआ। दुश्मन को उसके ही जाल में फंसाने का धमाकेदार तरीका। चालाकी का खतरनाक खेल। आंद्रे ने पास के वेटर के पास बिजली की फुर्ती से पहुंचा। वाइन ग्लास छीन लिया और एक ही घूंट में पूरा खाली कर दिया। फिर खाली ग्लास को पूरे जोर शोर से दोनों एजेंट्स की ओर दे मारा। टिंग। भड़क गए दोनों खूंखार शिकारी। गुस्से से आग बबूला होकर आंद्रे पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगे। स्क्वायर में भयानक हंगामा। गोलीबारी की गड़गड़ाहट से पूरा चौराहा युद्ध भूमि बन गया। लोग चीखते भागे, टेबलें उलट पड़ी, सायरन बजी। पेट्रोलिंग पुलिस का पूरा ध्यान खिंच गया। एजेंट्स और पुलिस के बीच जबरदस्त शूटआउट छिड़ गया। इसी अफरा तफरी का गोल्डन चांस लपकते आंद्रे ने माशा को आंखों से इशारा किया, स्नैक स्टॉल के गैस टैंक का वाल्व खोलो। माशा ने फटाफट काम तमाम किया। आंद्रे ने पास के कार्ड से नेपकिन रोल निकालकर आग लगा ली और सीधा खुले गैस वाल्व पर फेंक मारा। पूरा चौराहा धरती कांप देने वाले भयानक धमाके से भरभराकर ढह गया। गैस टैंक का विस्फोट आकाश छू गया। लपटें 30 फीट ऊंची। काला धुआं बादल बन गया। चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागे। इसी भयानक हंगामे और अफरा तफरी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी लपकते आंद्रे माशा ने पास का बारबेक्यू कार्ड उठाया, ढाल की तरह इस्तेमाल किया और भीड़ का फायदा उठाकर एक बार फिर चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से निकल भागे। रशिया रिटर्न का खतरनाक प्लान सांसें संभलते ही आंद्रे ने दिमाग लगाया। सबसे पहले रशिया वापस। वो हालिया कॉल भले फेल हो गया, लेकिन स्क्रीन पर केनिनग्राद का नंबर क्लियर दिखा। वहां जाकर पिता कर्नल रोडन का सुराग लग सकता है, लेकिन ट्विस्ट माशा की पूरी आइडेंटिटी लीक हो चुकी। एयरपोर्ट ट्रेन कस्टम से गुजरते ही स्कैन हो जाएंगी, इसलिए दोनों सीधे पियर की ओर दौड़े। वहां जेट्स की हथियाने का प्लान। पानी रास्ते पोलैंड पार, फिर सीमा क्रॉस करके केनिनग्राद रशिया। शिकारी ब्रिज पर तैनात अस्की स्टार्ट करके जैसे ही पानी में उतरे, वही 2
खूंखार रशियन एजेंट्स मारिया और हेलेना ने दूरबीन से स्पॉट कर लिया। दोनों बिजली की स्पीड से उनके रास्ते के ब्रिज पर पहुंची, हथियार ताने, जाल बिछाया तैयार। अब पानी चेज का धमाका होने वाला है। पुलिस की नकली पहचान में मारिया हेलेना ने ब्रिज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। भारी बैरिकेड्स लगाए, रास्ता सील। हेलेना ने ब्रिज के ऊपरी छोर पर स्नाइपर राइफल सेट कर ली, स्कोप से समंदर स्कैन कर रही थी। आंद्रे माशा को जाल में फंसाने का खौफनाक इंतजार। जेट स्की की गड़गड़ाहट के साथ जैसे ही दोनों ब्रिज के पास पहुंचे, आंद्रे की जासूसी ट्रेंड पैनी नजरों को दूर से चमक मिली। स्नाइपर लेंस की खतरनाक रिफ्लेक्शन, स्नाइपर हेल स्टॉर्म, दोनों ने बिजली की फुर्ती से जेट्स की अलग अलग दिशाओं में घुमाई, पानी के छींटे उड़ाए, लेकिन किस्मत ने साथ न दिया। गोली सीधा आंद्रे की जेट स्की को चीर गई। इंजन धुआं उगलने लगा, स्की लड़खड़ा रही थी। मौत के मुंह में माशा ने जान जोखिम में डाल यू टर्न मारा, आंद्रे को अपनी स्की पर खींच लिया। हेलेना का दूसरा स्नाइपर शॉट बाल बाल चूका। दोनों ब्रिज के नीचे कंक्रीट के साये में छिपे। सांस तक लेने की हिम्मत न हुई। दुश्मन की नजरों का दबाव, हेलीकॉप्टर का खौफनाक ट्विस्ट, बचने का कोई रास्ता नजर न आ रहा था। तभी आसमान से गरजते हेलीकॉप्टर का साया ब्रिज पर पड़ा। पायलट काउच, वही दो धुरंधर एजेंट्स, माशा के रिश्तेदार बनने वाले खूंखार शिकारी। हेलेना ने फुर्ती से बंदूक का बैरल घुमाया, गोली चलाने को तैयार हुई, लेकिन हेलीकॉप्टर से मशीन गन सेट हो गई। ट्रिगर दबते ही गोलियों की बारिश ब्रिज पर शुरू हो गई। कंक्रीट के टुकड़े उड़ने लगे। मारिया को गोलियों की घातक चपेट में लेते हुए खून से लथपथ देखा गया। वो छटपटाती रही, लेकिन आखिरकार दम तोड़ दिया। दोनों गुटों की भयंकर आपसी जंग और गोलाबरी का सुनहरा मौका लपकते आंद्रे माशा ने आखिरी ताकत लगाकर जेट स्की का इंजन गरजाया और पानी को चीरती बिजली की गति से भाग निकले। मौत के फरिश्ते पीछे रह गए। पोलैंड की नदी किनारे रोमांस। अगले दिन किसी तरह पोलैंड की जमीन पर कदम रखा। एक सुनसान नदी तट पर दोनों ने पहली बार सांस ली, थकान मिटाई। यही नदी की लहरों के बीच उनकी नजदीकियां बढ़ी। भावनात्मक बॉन्ड इतना गहरा हो गया कि जान जोखिम में भी एक दूसरे का साथ न छोड़ने की कसम खाई। थोड़ा आराम लेकर फरार का खतरनाक सफर फिर शुरू। सबसे पहले कार्गो फ्लाइट से रशियन बॉर्डर तक, फिर पैराशूट की तरह विंग ग्लाइडर्स पहनकर केलिनिग्राद में गुप्त घुसपैठ अदृश्य नजरों का जाल। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन दोनों को भनक तक न लगी। रशियन अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ने ऊंचाई से उनकी हर हरकत ट्रैक कर ली। इंटेलिजेंस डायरेक्टर मैक्सिम ने सैटेलाइट इमेजरी से तुरंत लोकेशन लॉक कर ली। चेहरा सख्त, ऑर्डर जारी। केलिनिग्राद पहुंचते ही आंद्रे ने माशा को सीधा कब्रिस्तान ले गया। दोनों कर्नल रोडन की कब्र के सामने ठिठके, चेहरों पर दर्द, उम्मीद और रहस्य का गहरा मिश्रण। कोई सुराग ढूंढने की आस। कब्रिस्तान में मौत का घेरा। अगला प्लान डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक चारों ओर सन्नाटा गहरा गया। रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कब्रिस्तान को पूरी तरह घेर लिया। स्नाइपर्स छिपे, एजेंट्स तैनात, लाइट्स फ्लैश, बचाव का एक भी रास्ता न बचा। जाल बिल्कुल सिकुड़ चुका। आंद्रे और माशा को जरा भी एहसास न हुआ कि चारों ओर से मौत का कड़ा जाल सिकुड़ता जा रहा था। इंटेल डायरेक्टर मैक्सिम ने चेहरा सख्त किया। आखिरी ऑर्डर देने ही वाला था, तभी कब्रिस्तान के गेट पर भयंकर गड़गड़ाहट गूंजी। एक ट्रक बिजली की रफ्तार से अंदर घुसा और एजेंट्स की तरफ घरेलू मोलोटोव कॉकटेल्स की आग ने बौछार कर दी। लपटें चारों तरफ फैल गईं, धुआं छा गया। रशियन इंटेलिजेंस का पूरा हमला प्लान हवा में उड़ गया। कर्नल रोडन का जिंदा लौटना ट्रक ने फुर्ती से आंद्रे माशा के ठीक बगल में ब्रेक मारा। दरवाजा खुला, जल्दी अंदर आओ। मैक्सिम ने दूरबीन से ड्राइवर को निशाना बनाया तो दिल बैठ गया। 15 साल पहले मरे हुए कर्नल रोडन अपनी आंखों के सामने जीवित खड़ा था। रोडन ने बिना वक्त गंवाए इंजन भोंबोड़ा दिया और ट्रक को रॉकेट की स्पीड से कब्रिस्तान से बाहर घसीट लिया। मरण चेज शुरू। हंगामे में माशा गाड़ी से बाहर उछल पड़ी, सीधे इंटेलिजेंस एजेंट्स के चंगुल में। आंद्रे ने गाड़ी रोकने को चिल्लाया, माशा को बचाने के लिए वापस लौटना चाहा, लेकिन रोडन ने सख्त आवाज में साफ मना कर दिया, रुको मत, सीधा चल। फिर भी मैक्सिम ने हार न मानी। पूरी टीम को अलर्ट कर रोडन के ट्रक का पीछा करने का आदेश थमा दिया। हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरी। चेज का धमाका शुरू। सबके होश उड़ाने वाला धमाकेदार ट्विस्ट। रोडन की गाड़ी ने डायरेक्टर मैक्सिम की लग्जरी कार को सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी। इंजन की गड़गड़ाहट, शीशे टूटने की कड़क, दोनों गाड़ियां सड़क किनारे गहरी खाई में लुढ़क गईं। धूल का गुबार, चीखें। चेज से किसी तरह बच निकलते ही आंद्रे ने भावुक होकर उत्साह से भरी आवाज में रहस्यमयी फोन कॉल का जिक्र किया। रोडन का चौंकाने वाला इनकार, लेकिन अगले ही पल हैरान करने वाली बात। रोडन ने बिल्कुल साफ और सख्त लहजे में कहा, बेटा मैंने कभी फोन नहीं किया। आंद्रे स्तब्ध, दिमाग घूम गया। बात खत्म होते ही रोडन ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर गुप्त बटन दबा दिया। केबिन में अचानक सफेद धुएं का घना बादल छा गया। तेज गंध। सांस लेते ही आंद्रे की आंखें भारी, चेतना धुंधली पड़ने लगी। आखिरी कोशिश में हाथ पैर छटपटाए, लेकिन आंखें बंद, गहरा बेहोश। रोडन का असली मकसद क्या है भाई? रहस्यमयी कमरे का राज। जब होश आया तो आंद्रे खुद को एक बिल्कुल अजनबी सुनसान कमरे में पाया। धीरे से उठा, चारों ओर उत्सुक नजरें दौड़ाईं तो खिड़की के शीशे पर चिपका छोटा सा रंग बिरंगा स्टार स्टिकर दिखा। यहाँ कोई बच्चा थोड़े ही है, इतना नादान मासूम चिन्ह क्यों? तभी दरवाजा खुला
कहा। रोडन दूध की बोतल थामे आया, मुस्कुराया। पूरी पी लो बेटा, तब बात करेंगे। रोडन ने बेटे से सख्त लहजे में कहा। सफेद कागज लाओ। पिछले 15 साल में जिन जिन लोगों से कभी संपर्क हुआ उनके नाम, फोन नंबर सब डिटेल में लिखो। आंद्रे की सुपर ह्यूमन मेमोरी ने कमाल दिखाया। एक एक नाम याद आता गया। कागज भरने लगा। ये उसके लिए बच्चों का खेल था। रशियन ब्यूरो में तनाव चरम पर। इसी बीच रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का माहौल आग की तरह सुलग रहा था। डायरेक्टर मैक्सिम माशा से तीखी पूछताछ कर रहा, हर सवाल का जवाब सन्नाटे में। यूथ एजेंट बिना सही पासवर्ड के मुंह न खोले। मजबूरी में मैक्सिम ने टोन नरम किया। समय लो, सोच लो। कॉन्टैक्ट लिस्ट का रहस्य उद्धर। रोडन बेटे के लिखे नामों की लिस्ट पर पैनी नजरें फेर रहा था। फिर सवाल दागा, माशा से कैसे कैसे मिले, कब पहली बार संपर्क हुआ। आंद्रे को कुछ समझ न आया, लेकिन पूरी कहानी सुना दी। फिनलैंड पैराशूट जंप से सोशल मीडिया ट्रैकिंग तक। रोडन सुनकर दंग। आजकल के युवा सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ क्यों उजागर करते हैं, ये समझ ही नहीं आता। रोडन ने बेटे के माशा वाले मजाक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। साफ था कि उसके दिमाग में कोई नया खतरनाक प्लान पक रहा था। पुराने ढंग का फोन निकाला, किसी गुप्त संपर्क को कॉल किया। आंद्रे को तुरंत स्वीडन ट्रांसफर करने का इंतजाम, लेकिन दूसरी तरफ से लंबे समय तक सन्नाटा, कोई जवाब ही न आया। आंद्रे का साहसी फैसला। आंद्रे ने पिता के सामने अपना अडिग स्टैंड रख दिया। माशा को बचाए बिना रशिया की सरजमी से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। बेटे की जिद और भावुक अपील के आगे कर्नल रोडन का दिल पिघला। हार मान ली। ठीक है बेटा, साथ में जाकर उसे छुड़ाएंगे। दोनों ने बैठकर फटाफट रेस्क्यू प्लान तैयार किया। रोडन पब्लिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने प्रकट होगा, मीडिया और भीड़ का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। आंद्रे रिपेयरमैन की वर्दी पहनकर अंदर घुसपैठ करेगा, बिजली का मेन स्विच काट देगा। मिशन डे का खौफनाक ट्विस्ट आंद्रे को पूरे भरोसे था। पिता के साथ तो यह मिशन नामुमकिन नहीं, लेकिन एक्शन वाले दिन सब उलट गया। रोडन ने अपना हिस्सा बखूबी निपटा दिया। कैमरों के सामने खड़ा अलार्म की गूंज का इंतजार कर रहा था। उधर आंद्रे चुपके से बिजली बॉक्स ढूंढ रहा था। तभी अचानक हाथ लग गया। अलार्म डिवाइस को गलती से टच। एक पल की चूक। अगले ही सेकंड गोलियों की भयानक गड़गड़ाहट पूरे बिल्डिंग में गूंज उठी। आंद्रे को एक गोली चोट कर गई। तुरंत सशस्त्र एजेंट्स ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। उधर रोडन को भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवानों ने घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। तय समय बहुत पहले बीत चुका था। बिजली का कट न हुआ। इंट्रोगेशन रूम की चमकती लाइटें दूर से दिख रही थी। रोडन का दिल धक धक करने लगा। बेटे की नाकामी का एहसास होते ही चिंता और घबराहट ने उसे घेर लिया। 6 मिनट बाद मैक्सिम इंट्रोगेशन रूम में धमकते हुए आया। चेहरे पर गहरी भ्रम की रेखाएं खींची हुई, सवालों की बौछार लगा दी। सालों पहले ऐसा क्या तूफान आया था कि अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा, और अब खुद को जाल में फंसाने क्यों अधमके। रोडन ने शांत नरम आवाज में जवाब दिया, बस एक पुराने दोस्त को फिर से देखना चाहता था। मैक्सिम की पैनी जांचती निगाहों के दबाव में रुकते हुए आगे बोला, 15 साल पहले किसी रहस्यमयी शख्स ने यूथ ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ फेंका। अपने हाथों तैयार किए उन मासूम बच्चों को बचाने के लिए सारे अवेकनिंग पासवर्ड सौंपने पड़े थे। रोडन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी कहानी का अंत किया। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा। उधर आंद्रे कोमा से होश में आ चुका था। मिशन का समय हाथ से निकल चुका था, लेकिन सुपर ह्यूमन चालाकी से बेहोश का ड्रामा जारी रखा। गार्ड्स उसे घसीटने दबंगों की तरह आए ही थे कि कलाइयों की जंजीरें ढीली हुई। आंद्रे ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई, उनकी बंदूकें छीन ली और दोनों गार्ड्स को धराशायी कर दिया। 1-2 पल में खेल खत्म। आंद्रे का धमाकेदार काउंटर अटैक बिना वक्त गंवाए आंद्रे सीधा बिजली कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा चला। हाथ में कटर लिए जनरेटर पर कहर बनाकर टूट पड़ा। चिंगारियां उड़ाई, मशीन को चूर चूर कर डाला। पूरे बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। इतने दरवाजे से रोडन अपने बंधनों से आजाद हो चुका था। किसी को भनक भी न लगी। इंट्रोगेशन रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को चुपचाप ढेर किया। बेहोश माशा को कंधे पर लादकर फरार। कुछ ही पलों में आंद्रे से जा मिला। माशा का खतरनाक खुलासा। माशा के होश में आते ही मुंह से आग निकली। मैक्सिम ने ही यूथ प्लान को बेच दिया था, हमें जानबूझकर फंसाया ताकि रोडन को बाहर निकाल सके। अब हिसाब बराबर करने का वक्त है, सीधे उसके पास चलो। तीनों की आंखों में बदले की ज्वाला। मैक्सिम का अंतिम सामना करने को तैयार। रोडन ने अचानक आंद्रे को नया पासपोर्ट थमा दिया। पियर नंबर 7 पर जाओ बेटा, वहाँ कोई मिलने वाला है, सीधा पोलैंड चले जाना। आंद्रे को कुछ समझ न आया, लेकिन माशा का साथ देने को सिर हिलाया। तीनों कार में सवार होकर तेजी से पियर की ओर दौड़े। आंद्रे को धोखे का एहसास। कार में बैठे बैठे आंद्रे को धीरे धीरे शक हुआ, ये तो फंदा लग रहा है। लेकिन यूथ एजेंट की ट्रेनिंग याद आई। पिता का सख्त आदेश था तो मन मारकर पियर नंबर 7 पर उतर गया। वहाँ पिकअप वाला कोई नहीं, बल्कि भारी भरकम हथियारों से लैस खूंखार गुंडों का पूरा गिरोह दूरी थे पीसता इंतजार कर रहा था। दूर किसी बाधा के पीछे छिपा वो एजेंट चुपके से निगाह रखे हुए था, जो आंद्रे माशा का पीछा बार बार कर चुका था। जहां को घसीटते हुए जहाज पर चढ़ा लिया गया। अंदर रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। बिना घुमाए सच उगल दिया। इंटरोगेशन रूम में ही रोडन ने मैक्सिम से सीक्रेट डील फाइनल
कर ली थी। आंद्रे के पैरों तले जमीन खिसक गई। रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जानबूझकर तीनों को भागने का मौका दिया था। असल उद्देश्य था माशा को पूरी तरह भरोसे में लेना, क्योंकि कर्नल रोडन को लंबे समय से उसके गद्दार होने का गहरा शक था। इसलिए उसने मास्टर प्लान रचा। पहले ब्यूरो को गुप्त टिप दी, कब्रिस्तान में जानबूझकर माशा को अकेला छोड़ दिया, फिर ड्रामेबाजी भरा स्टेज रेस्क्यू करवाया। माशा के खिलाफ अब पक्के सबूत। रोडन का हर कदम सोचा समझा था। कब्रिस्तान के बाद फर्जी बचाव का नाटक सिर्फ माशा की गार्ड को पूरी तरह गिराने के लिए, ताकि असली मास्टरमाइंड का चेहरा खुल जाए। ब्यूरो की गहन जांच में बड़ा खुलासा, माशा ने उस खतरनाक पैराशूटिंग इवेंट से महज 6 महीने पहले ट्रेनिंग ली थी। सोशल मीडिया पर लोकेशन, फोटो और पर्सनल डिटेल्स उगलना तो खुला अपराध था। यूथ प्लान के सख्त नियम साफ कहते हैं, एजेंट्स को कभी भी अपनी पहचान लीक नहीं करनी। आंद्रे पर बिजली का झटका। आंद्रे स्तब्ध रह गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। जो मुलाकात उसे किस्मत की लिखी लाइन लगी थी, वो तो पहले से बिछा हुआ खतरनाक जाल निकला। पिता रोडन का दिमागी खेल लाजवाब। माशा की चालाकी का पर्दाफाश हो गया। रोडन ने माशा की हर चाल को भांप लिया। उसी वक्त पियर पर आंद्रे का पीछा करने वाले एजेंट ने फटाफट माशा को मैसेज भेजा, टारगेट सफलतापूर्वक अरेस्ट। माशा के होंठों पर विजय की शैतानी हंसी खेल गई, लेकिन ये असामान्य हरकतें कर्नल रोडन की बाज की नजरों से न छिप सकी। सच्चाई खुलते ही माशा ने मुखौटा उतार फेंका, बेधड़क कबूल लिया। हाँ भाई, मैंने ही यूथ ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था, सब बर्बाद कर दिया। माशा का काला षड्यंत्र। आंद्रे को वो इमरजेंसी फोन कॉल भी मैंने महीनों पहले फिक्स करवाया था। फेक डेथ तो यूथ एजेंट्स का बेसिक मास्टर कोर्स ही है। बच्चे का खेल। माशा के ये जहरीले शब्दों का जहर अभी मुंह से निकला ही था कि काली बुलेट प्रूफ लग्जरी कार तेज रफ्तार से रोडन की ओर बढ़ चली। साफत जाहिर था, माशा का बैकअप आर्मी स्टैंड बाय मोड में तैयार खड़ी थी। ठीक उसी पल हार्बर पर जहाज पर उसके खूंखार गुर्गे धावा बोल पड़े। बाहर तैनात सारे हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड्स को बिना शोर मचाए चुपचाप ठिकाने लगा दिया। आंद्रे को जब होश आया, वो पहले ही कहीं दूर ले जाया जा चुका था। डैम पर खौफनाक टकराव। कुछ ही मिनट बाद माशा ने रोडन को जबरदस्ती विशाल डैम की ओर घसीटा। वहां चेयर पर बंधा आंद्रे जख्मों से तरबतर मिला। चेहरा सूजा हुआ, शरीर कट खरोंच से लाल, आंखों में खौफ। पिता पुत्र का आंद्रे के साथ माशा का खतरनाक आमना सामना। हवा में मौत का सन्नाटा छा गया। रोडन ने बेटे की जान की खातिर सारी यूथ एजेंट्स के अवेकनिंग पासवर्ड सौंपने का फैसला सुना दिया। माशा के चेहरे पर विजयी हंसी खिल गई, यहाँ तक कि आंद्रे को उसके फोन और कार की चाबियां भी हंसते हंसते लौटा दी। अब उसके लिए कर्नल रोडन सबसे बड़ा खजाना था। माशा की घोर भूल। माशा को जरा भी अंदाजा न था कि मैक्सिम चुपके से उनके पीछे लगे हुए थे। डैम के चारों ओर घातक स्नाइपर्स तैनात, बस मास्टरमाइंड का असली चेहरा दिखने का इंतजार। लेकिन जो आंद्रे को भाग जाना चाहिए था, वही सुपर ह्यूमन साहस के साथ अचानक वापसी कर गया। खून से तर चिल्लाया, पापा मेरे लिए देश के गुप्त राज कभी मत बेचना। रोडन का जीनियस बैकअप प्लान। रोडन के दिल में बेटे पर गर्व और मजबूरी का तूफान। आंद्रे के अप्रत्याशित सुपीरियर मूव ने मूल प्लान तोड़ फोड़ दिया। तुरंत बैकअप एक्टिवेट करना पड़ा। माशा का ध्यान भटकाते ही अंगूठे से गुप्त सर्कुलर सिग्नल भेजा। मैक्सिम बाहर साफ संदेश पकड़ चुका। बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दब गया। गोली की भयानक गूंज के साथ रोडन के सीने में करार लग गई। खून की धार फूट पड़ी। माशा का चेहरा सफेद पड़ गया। रोडन को खून के भंवर में लौटते देख पलक झपकते सोच लिया, खत्म हो गया। फौरन अपने गुर्गों को इशारा किया, आंद्रे को तुरंत ले जाओ, कहीं भी छुपा दो। आंद्रे का नया खतरनाक संकट। कुछ ही पलों बाद आंद्रे कोमा से जागा। माशा खिड़की के किनारे खड़ी, आंखों में जहर लिए धमक रही। बाकी सारे यूथ एजेंट्स के अवेकनिंग पासवर्ड उगल दो। उसे पूरा भरोसा था कि आंद्रे की सुपर ह्यूमन मेमोरी में रोडन से भी ज्यादा गुप्त कोड्स कैद हैं। फिर अचानक आवाज मोहक कर ली, बेटा ये सब मैं एजेंट्स की भलाई के लिए कर रही हूँ। उस जहरीले प्लान की जंजीरों से सबको आजाद कर दूंगी, नॉर्मल जिंदगी जीने दूंगी। नर्सरी राइम का गुप्त कोड। तभी आंद्रे के दिमाग में बिजली कौंध गई। बचपन की वो नर्सरी राइम जो पिता दिन रात रटवाते थे, देश राजधानियों वाली। आहा, अब साफ समझ आया, असली पासवर्ड वही थे। हर यूथ एजेंट का कोड, देश का नाम प्लस राजधानी का नाम। सुपर मेमोरी ने चमत्कार कर दिया। लेकिन आंद्रे ने इतनी आसानी से अपना आखिरी पत्ता न खोला। ये उसका इकलौता बचाव था। एक बार मुंह खोला तो कफन तैयार। माशा का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसे जबरन खौफनाक क्लासरूम में घसीट ले गई और खूनी किलिंग गेम का लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया। शिकार बने आंद्रे के पुराने एजेंट दोस्त। माशा को उनके ठिकाने पता थे, लेकिन बिना अवेकनिंग पासवर्ड के चुप रहना तो असंभव था। इसलिए एक एक को खामोशी से ठिकाने लगाने लगी, ताकि आंद्रे का दिमाग चूर हो जाए। आंद्रे पर खूनी दबाव। पदाव आंद्रे खौफ से कांपते हुए टूट गया। मुझे बस वही देश राजधानियों वाली नर्सरी राइम याद है। कनेक्शन वेरीफाई करने के लिए पिता के विला जाना जरूरी। माशा के मुंह पर शैतानी संतुष्टि की हंसी फटाफट उसे विला की ओर खींच चली। विला का गुप्त चमत्कार। घर लौटते ही आंद्रे ने रोडन के पजामा ओढ़ लिए, चश्मा लगाया। मुलाकात के बाद पिता के हर रहस्यमयी कदम को दोबारा याद किया। तारों से सजी दीवार तक पहुंचा। सुपर ह्यूमन मेमोरी ने जादू दिखाया और कोड की जेब में छिपे रिमोट कंट्रोल को सक्रिय कर दिया। गेम पूरी तरह चेंज हो
हो गया। चश्मे का वीडियो फंक्शन चालू होते ही आंद्रे के सामने खुल गया खजाने का द्वार। सारे यूथ एजेंट्स की तस्वीरें, नाम, गुप्त पहचान और दुनिया के हर कोने में छिपे ठिकाने चमकने लगे। अगले ही सेकंड दुनिया भर के कोने कोने में छिपे एजेंट्स के फोन एक साथ जनना उठे। आंद्रे ने साफ और सख्त आवाज में हर अवेकनिंग पासवर्ड पढ़ा, ऐलान ठोंका, अब मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन अपने कंधों पर लूंगा, सब तैयार रहो, मेरे फाइनल ऑर्डर का इंतजार करो। माशा का शक का अंत चश्मा माशा को थमा दिया। उसकी आंखें फैल गईं, विशाल डेटाबेस देखकर दंग। लाखों एजेंट्स का खजाना, कोड्स, लोकेशंस, सब कुछ। आंद्रे पर आखिरी बचा शक भी धूल चाट गया। संदेह की चिंगारी पूरी तरह बुझ गई। विला के दरवाजे से बाहर निकलते हुए माशा ने अपना पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये सारा तमाशा मैंने खुद रचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला एजेंट भी मेरा ही था, सब प्लान का हिस्सा। दुश्मनों का जाल तैयार। यूथ प्लान के गंदे इरादों वालों को ललकारने के लिए ये नाटक किया। जो भी साले गंदगी फैलाने की सोचे उसी के जाल में फंस जाए। सचमुच प्रेस कॉन्फ्रेंस के महज कुछ घंटों बाद ही कमर्शियल टाइकून बर्गर ने खुद माशा से संपर्क साध लिया। लालची मछली जाल में फंस चुकी थी। बर्गर माशा के साथ गुप्त साजिश रच रहा था। पूरा यूथ प्लान अपने कब्जे में लेकर बिजनेस एम्पायर को अविनाशी बनाना। माशा को मोटी रकम, ऑर्गेनाइजेशन की सत्ता और बिल्कुल नई चमक धमक वाली जिंदगी का लालच दिया। आंद्रे को ये सब सुनकर हंसी आ गई, बकवास लगी, लेकिन सुपर चालबाजी दिखाते हुए माशा का साथ दिया ताकि वो बायर से रूबरू करवा दे। प्राइवेट हैंगर का खतरनाक खेल। कुछ ही घंटों बाद दोनों प्राइवेट जेट हैंगर पर पहुंचे। आंद्रे का आमना सामना हुआ दागी कमर्शियल टाइकून बर्गर से। बिना एक सेकंड गंवाए 3 खतरनाक शर्तें ठोंक दी। पहली, 100 मिलियन यूरो कैश का इनाम फौरन। दूसरी, बाद में किसी भी यूथ एजेंट को ऑर्डर देना हो तो सिर्फ आंद्रे के रास्ते से गुजरे। तीसरी और सबसे घातक, माशा को उसके हवाले कर दो, चाहे जो करे उसके साथ। बर्गर की भूल और आंद्रे का मास्टर स्ट्रोक बर्गर ने बिना भौं उठाए हंसते हुए सारी शर्तें मान ली। उसके लिए तो ये बच्चों का खेल था। अपना प्राइवेट लग्जरी यॉट स्टार्ट किया और आंद्रे को गुप्त बेस की ओर ले चला। लेकिन बर्गर को जरा भी खबर न थी कि इससे पहले ही आंद्रे ने गुप्त कोड भेजकर रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो को फुल अलर्ट कर दिया था। जाल उल्टा पड़ने को तैयार। आंद्रे को अभी भी गहरा शक सताता रहा कि मैक्सिम ने राष्ट्रीय हित के नाम पर पिता को गोली मार दी, लेकिन फिर भी उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ हाथ मिलाने का साहसी फैसला लिया। इन शैतानों की साजिश का पर्दाफाश कर ही डालेंगे। गुप्त टनल का खौफनाक खुलासा। लंबे अंधेरे टनल से गुजरकर जब सीक्रेट बेस में कदम रखा तो आंद्रे का दिल धक से रह गया। सामने वही लाठी वाला हत्यारा खड़ा था जिसने स्केटबोर्ड शॉप में खूनी हमला बोला था। साफ साफ बांत आ गया, ये सारे कंगाल एक ही जहरीले गिरोह के भेड़िए हैं। बर्गर ने ठहाका लगाते हुए 2 प्लास्टिक सर्जन से मिलवाया। असलियत का बम फटा। बर्गर को आंद्रे के साथ साझेदारी की कोई भूख नहीं थी, बल्कि खुद को सर्जरी से आंद्रे का सजाकर पूरा यूथ एजेंट नेटवर्क हथियाना था। माशा का काला झूठ और ब्यूरो का धावा। बर्गर ने जहरीली मुस्कान के साथ आखिरी तीर चलाया। माशा प्रेग्नेंट है बेटा, समझ गया ना, आज्ञा मानो वरना। बॉडी स्कैन कराओ चुपचाप। लेकिन ठीक उसी घड़ी रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो का महायुद्ध शुरू हो चुका था। जर्मनी में वर्षों से छिपी एजेंट हेलेना को रिकॉल किया। पूरी आर्मी संग मिलकर सीक्रेट आइलैंड पर भयानक धावा बोल दिया। बर्गर के हेडक्वार्टर्स में घुसपैठियों का तूफान। मैक्सिम ने दूसरी टास्क फोर्स के साथ पानी के रास्ते आइलैंड पर लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन तभी समंदर की गहराइयों से अचानक आर्म्ड कमांडोज का खूंखार झुंड उभर पड़ा। रशियन टीम को ऐसा घातक सरप्राइज न था। भयानक पानी के नीचे टक्कर में भारी नुकसान हुआ। लाशों का ढेर लग गया। सिर्फ मैक्सिम ही चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। बेस के अंदर खूनी तूफानोसी पल। बेस के गलियारों में भयंकर गोलीबारी का महायुद्ध छिड़ गया। हेलेना की टीम ने एक एक सिक्योरिटी गार्ड को धराशायी करते हुए लाशों पर लाशें बिछाते अंदर तक घुसपैठ कर ली। सिक्योरिटी का किला ध्वस्त। बर्गर को हालात हाथ से फिसलते दिखे तो फरार होने की फटाफट तैयारी में जुट गया। लेकिन सनसनीखेज ट्विस्ट, कैद माशा ने अपनी सुपीरियर कॉम्बैट स्किल्स से गार्ड्स को पलक झपकते चूर चूर कर दिया। आंद्रे का साहसी सेल्फ रेस्क्यू दर। आंद्रे ने मौका देखते ही लाठी वाले के चंगुल से निकल लिया। बॉडी स्कैन रूम से भागा। हॉलवे में माशा से जा धड़क गया। दोनों की आंखों में आग के चिंगारियां। अगला खतरनाक धमाका बस होने को तैयार। थोड़ी देर आंद्रे के दिल में तूफान चला, फिर हार मान ली। माशा, तेरी चॉइस को समझ सकता हूँ। तभी मैक्सिम और हेलेना बेस में धमक आए। आखिरी बॉडीगार्ड को ढेर कर बर्गर को काबू में ले लिया। माशा को रशियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान घसीट ले गए। आंद्रे का आखिरी सवाल। आंद्रे चुपचाप सब देखता रहा। फिर मैक्सिम से फटाके पूछा, पापा को किसने मारा? हैरानी। मैक्सिम ने हंसते हुए खुलासा किया, सब पहले से प्लान था। रोडन मरा ही नहीं। एजेंट्स के लिए फेक डेथ तो बेसिक कोर्स है। आंद्रे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इमोशनल क्लाइमैक्स और नया शुरुआत। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हॉस्पिटल रूम में पिता को गंभीर जख्मों और कोमा में देखा। आंद्रे को पिता की मशक्कत समझ आ गई। आंसुओं के बीच गिल्टी फील करते हुए रोडन ने आंखें खोली, सख्त हिदायत दी, जा बेटा यूथ प्लान दोबारा खड़ा कर। उसी पल मैक्सिम ने दिल की बात कही। दोनों ने अंगूठे उठाकर 3 बार घुमाए। उनका गुप्त कोड। फिर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने
करने का मौका मिला। फिल्म समाप्त देखने का शुक्रिया। नीचे कमेंट करें कैसी लगी मूवी।